आदाब नाजरीन, मैं यमन ख़ान आपका प्रोग्राम सूफियाना कलाम व मौसीक़ी में तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी कोशिश रहती है कि बुज़ुर्गान दीन के करामात के साथ साथ उनके बयानात से भी हम आपको वाकिफ़ करें। सफ़र की इस किस्त में हम आपको लेके चलेंगे सपनों के शहर मुंबई और दिखाएंगे आपको उसकी चकाचौंध। चलेंगे समुद्र के बीचों बीच बसे एक नायाब दरगाह के सफर पर, हाजी अली दरगाह। सुनाएंगे हाजी अली बाबा की शान में एक शानदार कलाम हामिद साबरी साहब की आवाज में। आज हम हाजिर हुए हैं हज़रत हाजी अली बाबा के मज़ार पाक पर। हज़रत हाजी अली बाबा की मज़ार शरीफ मुंबई में समंदर के बीचों बीच है। नीले पानी से घिरी हुई हज़रत हाजी अली बाबा की मज़ार शरीफ को देखकर मालूम होता है जैसे इब्तिदाई सुबह के आसमान पर सफ़ेद चांद की रोशनी अपना अक्स बिखेर रही हो। यही वजह है कि यहाँ आने वाले ज़ायरीन दिलों में सुकून भर के आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं और उनकी मुरादें ज़रूर पूरी होती हैं। हज़रत हाजी अली बाबा की मज़ार शरीफ पर वाकई इस कदर नूर बरसता है कि दिलो दिमाग के साथ साथ आँखों को भी सुकून पहुँचता है। देखिए, हाजी अली साहब अलैहि रहमा जो हैं, उनकी दरगाह जो है वो मरजए खलाइक है। और बॉम्बे में मेरा ख्याल ये है कि इस कदर बड़ा अट्रैक्शन का कोई दूसरा पॉइंट नहीं है जितना कि हाजी अली साहब की दरगाह है। उस दरगाह की एक तो जोग्राफियाई अहमियत है कि वो समंदर के अंदर वाक़ है, और उसका जो रास्ता है वो जोग्राफियाई अहमियत जो मैंने कही इस एतबार से कही कि जब समंदर जो है उसमें तमव्वुज होता है, हाई टाइड्स होती हैं तो रास्ता बंद हो जाता है, और जब लो टाइड्स होती हैं तो रास्ता खुल जाता है। तो दिलचस्प बात यह है कि दिन के अंदर जो ज़ायरीन की आमद व रफ्त का वक्त है उस वक्त वो खुश्क रहता है, और शाम को जब ज़ायरीन की आमद का सिलसिला बंद होता है तो वो हाई टाइड्स की वजह से पानी में गर्क हो जाता है। लेकिन इसमें एक और पहलू है, वो ये है कि बावजूद इसके कि ये रास्ता तो हाई टाइड्स जो हैं, जब समंदर के अंदर मद्दो जज़र होता है, ख़ास तौर से चांदनी रातों के अंदर जब समंदर जो है वो बिल्कुल पागल हो चुका होता है, हम सब जानते हैं, ऐसे वक्त में भी रास्ता तो गर्काब हो जाता है, लेकिन दरगाह जो है और मज़ार जो है वो अपनी जगह जू का तू रहता है, पानी वहाँ तक नहीं पहुँचता। दूसरी बात जो है वो ये कि हाजी अली साहब की शख्सियत के बारे में हमें बहुत ज़्यादा कोई मुसद्दक़ा मालूमात जो हैं उस तरह दस्तयाब नहीं है। कहा यह जाता है कि एक जसद खाकी पानी में बहता हुआ इस किनारे तक आ गया और यहाँ पर उसकी तदफीन हुई और इस तरह से हाजी अली साहब जो हैं उनकी दरगाह शरीफ वजूद में आई। आज हम सब जानते हैं कि दरगाहों की जो कि आम खूबी है कि जहाँ इलाक़े, मज़हब, ज़बान
कि हर तफरीक से बेनियाज होकर और बालतर होकर, राजा हो या रंक हो, अमीर हो या गरीब हो, सब जाते हैं और वहाँ पर गुलहाई अक़ीदत पेश करते हैं। वही हैसियत जो है हाजी अली साहब की भी। नाजरीन, अब वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद पेश करेंगे एक सूफियाना कलाम। अगले हिस्से में हामिद साबरी सुनाएंगे हाजी अली बाबा की शान में एक कलाम। शाने अली, 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 और तुम में शाने शाने अली, शाने अली, शाने अली, शाने अली, शाने अली, ओ तुम है शाने अली, शाने अली, शाने अली, तुम है शाने अली, शाने अली, शाने अली, और आप है सच्चे वली, आप है सच्चे वली, हाजी अली बाबा, हाजी अली, आप है सच्चे वली बाबा, हाजी अली बाबा, हाजी अली, आप है सच्चे वली, ओ बाबा हाजी अली बाबा, हाजी अली, आप है सच्चे वली, हाजी अली बाबा, हाजी अली, और जो भी चौखट पे गया पूरी तमन्ना हो गई, जो भी चौखट पे गया पूरी तमन्ना हो गई, जो भी चौखट पे गया पूरी तमन्ना हो गई, और मुस्कुराता लौटा घर से, मुस्कुराता लौटा घर से, जिसकी झोली भर गई, मुस्कुराता लौटा घर से, जिसकी झोली भर गई, मुस्कुराता लौटा घर से, जिसकी झोली भर गई, दर है तेरा कितना आला, दर है तेरा कितना आला, बाबा दर है तेरा कितना आला, और चौखट भी भली, हाजी अली बाबा, हाजी अली बाबा, हाजी अली हाजी अली बाबा, हाजी अली बाबा, हाजी अली बाबा, हाजी अली, हाजी अली बाबा, हाजी अली बाबा, हाजी अली बाबा, हाजी अली, हाजी अली बाबा, हमको गमे हस्ती से गुजरने नहीं देते, हमें हस्ती से गुजरने नहीं देते, कर मौत भी आ जाए तो मरने नहीं देते, कर मौत भी आ जाए तो मरने नहीं देते, तस्बीह की डालों को बिखरने नहीं देते, तस्बीह के
जिस दिल से मिल गया है तेरा आस्था मुझे, दिल से मिल गया है तेरा आस्था मुझे, झुक कर सलाम करता है सारा जहां मुझे, कर सलाम करता है सारा जहां मुझे, पहुंचा दिया है तेरे कलम ने कहा मुझे। हाजी अली मियां हाजी अली बाबा हाजी अली मियां हाजी अली, हाजी अली बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली, हाजी अली, बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली, हाजी अली, हाजी अली, बाबा हाजी अली, हाजी अली, हाजी अली रे, हाजी अली, हाजी हाजी अली, बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली, हाजी अली, बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली। प्रोफेसर साहब, हज़रत हाजी अली तलाश हक़ में एक समंदर के छोटे से जजीरे में जाके उन्होंने क़याम कर लिया था। आप हमें ये बताइए कि सूफ़ी फ़लसफ़े में तलाश हक़ की क्या अहमियत है? अगर हम सूफिया कराम और बुज़ुर्गों की ज़िंदगियों को देखें और उसकी तारीख़ पे नज़र डालें तो ये देखने में आता है कि आम तौर से सूफिया कराम ने बड़े बड़े सफ़र किए और एक हिस्से से जाके दूसरे हिस्से में गए। उसमें तलाश हक़ की बात जब आती है तो ये है कि वो अगर उनको मालूम होता था कि कोई बुज़ुर्ग किसी और जगह पे हैं तो उनके यहाँ जाते थे और उनसे रूहानी तौर पे इस्तिफ़ादा करते थे, उनसे कसब इल्म करते थे और इस तरह से उन्होंने बड़ी मुशक्क़तें भी बर्दाश्त की हैं। हज़रत हाजी अली बुनियादी तौर पे एक ताजिर थे, लेकिन जब उन्हें उनका रुझान रूहानियत की तरफ हुआ तो वो भी बड़े उन्होंने सफ़र किए और इसी तलाश हक़ में मुख्तलिफ़ सफ़र करते हुए आखिरकार बम्बई में आके मुक़ीम हो गए। नाज़रीन, अब हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े के बाद फिर आएंगे आपके साथ बहुत जल्द, कहीं जाइएगा नहीं। वक्फे के बाद पेश करेंगी बेगम यमन खान एक कलाम आप लोगों की नज़र। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना बेखुद बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ हिजाबाना बेखुद
को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना। अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना करके, ओह करके मुझे दीवाना, करके मुझे दीवाना। रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना। बेखुद किए देते अंदाज़ हिजाब इतना तो करम करना, इतना तो करम करना, ऐ नरगिस मस्ताना। इतना तो करम करना, मैं अरबी से मस्ताना। इतना तो करम करना, ऐ नरगिस मस्ताना। अब खुद को उठा बैठ, आज लबों पर हो जब जाऊं सामने आ जाना, जब रुख उठा बैठे, करके वो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों तुम सामने आ जाना। जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। बेखुद किए देते
ये आप हमें बताइए कि सूफियाने फ़लसफ़े में तन्हाई में रहकर खुदा को याद करना बेहतर है या कि लोगों के बीच में बैठ के ज़िक्र खुदा ज़्यादा ज़रूरी है? सूफिया के यहाँ दोनों रवायतें मिलती हैं। एक तो ये कि तन्हाई में भी बहुत सारे सूफिया ऐसे हैं जिन्होंने शहरों को और आबादियों को छोड़ के गोशा नशीनी अख्तियार कर ली और वहाँ पे ज़िक्र इलाही में मशगूल हो गए। और बाज़ सूफिया ऐसे थे जो आवाम में रहे और आवाम के साथ की खिदमत भी की, और ज़ाहिर है आवाम की खिदमत भी खल्क़ खुदा भी बहुत बड़ी इबादत है। एक मिसाल इस हवाले से मुझे याद आती है कि हज़रत नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार हज़रत अमीर खुसरो के ज़रिए से अपने मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से इजाज़त चाही कि मैं चाहता हूँ कि किसी गोशे में चला जाऊँ और इबादत करूँ और उसी में अपनी ज़िंदगी गुजार दूँ। लेकिन उन्हें ये हुक्म हुआ कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें लोगों के साथ रहना है, उनकी मशक्क़तों के साथ रहना है और बर्दाश्त करनी है उन्हें, उन तकालीफ़ को, और उसको करते हुए लोगों की खिदमत करनी है और रुश्द व हिदायत का काम करना है। तो दोनों मिसालें मिलती हैं और दोनों बड़ी अहम हैं। और ख़ास तौर से अगर चिश्तिया हवाले से हम देखें, सूफ़ियों के हवाले से देखें, तो दूसरी जो शक्ल है कि आवाम के साथ रहते हुए इबादत इलाही भी करें और आवाम की के साथ मिलजुल के रहें भी और उनके दुख दर्द का साथी भी बने। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि सूफियाना कलाम व मौसीक़ी की ये पेशकश आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हम लोग फिर हाज़िर होंगे एक और ख़ूबसूरत पेशकश लेकर। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज का मुंबई का सफ़र, जहां हमने न कि सिर्फ हाजी अली बाबा की दरगाह की ज़ियारत करी बल्कि इस शहर का सफ़र भी किया, आपको बेहद पसंद आया होगा। अगले सफ़र में आपको लेके चलेंगे महाराष्ट्र के एक और कस्बे कल्याण, जहाँ के खूबसूरत पहाड़ों में आराम फरमा है हाजी मलंग बाबा।